Hi everyone, I welcome you all on this channel that is Shine in Law with Dr. मिथुन। आज हम डिस्कस करेंगे वुमेन एंड द लॉ, जो कि हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया इस सब्जेक्ट में ये चैप्टर डील करते हैं, देखते हैं। इसमें वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड इन दैट बेसिकली हम अंडरस्टैंड करते हैं कि वुमेन जो है ये हमेशा वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी माना जाता है एंड देयर आर वेरियस क्राइम्स यू कैन अंडरस्टैंड लाइक ईव टीजिंग है, चेन स्नैचिंग है, मोलेस्टेशन है। ये ऐसे बहुत सारे क्राइम जो हैं वो वुमेन के साथ होते हैं, उनके साथ इन्फ्लिक्ट होते हैं और इसकी वजह से उनको प्रोटेक्ट करना, वहाँ पे कोई लीगल मशीनरी, लेजिस्लेचर, लॉ और लॉ के एनफोर्समेंट की वहाँ पे ज़रूरत होती है। Because they are not safe at home also, they are not safe at street also, they are not safe at their places of employment also. So जहाँ जहाँ पे हम वुमेन को एज अ पर्टिकुलर एंटिटी देखते हैं, एज अ पर्सन देखते हैं, वहाँ पे चांसेस है कि वो बहुत सारे ऐसे क्राइम्स से इन्फ्लिक्ट हो सकती है, उनके साथ वायलेंस हो सकता है और इसके लिए लॉ जो है वो वहाँ पे इम्पॉर्टेंटली फ्रेम करना चाहिए। जैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बहुत सारे लेजिस्लेटिव नॉर्म्स, लेजिस्लेटिव मैंडेट वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए फ्रेम किए गए हैं सो दैट वी कैन सिक्योर देम, बट दे आर नॉट फुल प्रूफ। बिकॉज हम अंडरस्टैंड करते हैं कि अभी भी वुमेन के साथ जो क्राइम होते हैं उनका जो रेट है, जो रेशो है, वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता है, रादर वो डिक्रीज़ नहीं हो पाता है। एंड दैट इज़ अ वेरी सीरियस कंसर्न अबाउट द राइट्स ऑफ वुमेन इन इंडिया। और इसकी वजह से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो अवेलेबल लीगल स्ट्रक्चर है, अवेलेबल लीगल नॉर्म्स है, जिससे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि वुमेन को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत है। हालांकि अब तक की जो डेवलपमेंट है जिसमें वुमेन्स के राइट को हम जब अंडरस्टैंड करते हैं तो उसमें हमें समझ में आता है कि सक्सेशन के राइट जो है वो वुमेन को वहाँ पे मिले हैं। अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं वी प्रोहिबिटेड चाइल्ड मैरिजेस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वी अलाउड द विडो रीमैरिज in the territory of India and for that also we made a law. We prohibit dowry or the system or the practice of dowry within the territory of India. तो ऐसे बहुत सारे लॉज जो है, लीगल नॉर्म्स जो है वो हमने बनाए हैं, लेकिन फिर भी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि वुमेन की जो पोजीशन है वो वहाँ पे चेंज नहीं होती है, उनके खिलाफ जो क्राइम है वो वहाँ पे कम नहीं होता है। जैसे डाउरी सिस्टम भी आज भी हम परपेचुएट करते हैं, सती जैसी प्रैक्टिस भी कभी कभी हम वहाँ पे देखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि वुमेन दे आर ऑलवेज सब्जेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर वायलेंस। तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन क्या है? तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज नथिंग बट द क्रूएल एंड विकेड एक्ट अगेंस्ट अ वुमेन विच कॉजेस हर इमोशनल और फिजिकल इंजुरी और बोथ, दैट इज वी अंडरस्टैंड एज अ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई फिजिकली या फिर इमोशनली जब हम वुमेन को इंजोर करते हैं देन दैट इज समथिंग विच इज़ नोन एज अ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो जहाँ पे हमारा एक्ट है जो क्रूएल एक्ट है, विकेड एक्ट है, एंड इसकी वजह से वुमेन जो है वो वहाँ पे फिजिकली या फिर इमोशनली वहाँ पे इंजोर होती है, तो उसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन ऐसा करके कंसिडर किया जा सकता है। तो इसमें आईपीसी में बहुत सारे ऑफेंसेस दिए हैं, किडनैपिंग है, एब्डक्शन है, डाउरी डेथ है, टॉर्चर है, मोलेस्टेशन है, ईव टीजिंग है। ये सारे जो एक्ट है वो वहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ही स्पेशल लॉज है, जैसे सती प्रोहिबिशन एक्ट है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, इमोरल ट्रैफिकिंग के लिए एक्ट है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन उसके लिए एक्ट है। तो ये स्पेशल लॉज है जिसमें हम जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है उसको भी वहाँ पे प्रोहिबिट करते हैं। और इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इन ऑल पर्टिकुलर प्लेसेस एट ऑल पर्टिकुलर एजेस, जो वर्क हो, एम्प्लॉयमेंट हो, स्ट्रीट हो, घर हो या फिर कोई भी पब्लिक प्लेस हो,
कहीं पे भी वुमेन सिक्योर नहीं है। एवरीवेयर दे आर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि जहाँ पे उनके साथ कोई भी वायलेंस हो सकता है, कोई भी क्राइम हो सकता है। और इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं, जब हम फैमिली डोमेस्टिक रिलेशंस देखते हैं तो उसमें फीमेल फोइटिसाइड है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, डोमेस्टिक वायलेंस है, डॉवरी है, ऑनर किलिंग है, चाइल्ड मैरिजेस है, एसिड थ्रोइंग है, ईव टीजिंग है। तो ये सारे जो है ऑफेंसेस है जो वहाँ पे वुमेन के खिलाफ किए जाते हैं। जो रेप जैसा ऑफेंस जो सबसे वर्स्ट ऑफेंस है, जो आफ्टर मर्डर इसे कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें आईपीसी में हम इसके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो पनिशमेंट है वो आज की डेट में प्रिस्क्राइब करते हैं। जहाँ पे वायलेंट एंड फोर्सफुल अबॉर्शन उसको भी क्राइम हमने कंसिडर किया है, जैसे सेक्शन 312 है, सेक्शन 316 है आईपीसी का, जो इसको प्रिस्क्राइब करता है। जब हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करते हैं तो उसको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे क्रिमिनल वायलेंस जिसमें मर्डर आता है, रेप आता है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस जिसमें डाउरी डेथ आता है, देन सेक्सुअल अब्यूज़ है, मैल ट्रीटमेंट ऑफ विडोज़ है, मैल ट्रीटमेंट ऑफ एल्डरली वुमेन है। ये डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में हम रीड करते हैं। सोशल वायलेंस में हम रीड करते हैं ईव टीजिंग है, रिफ्यूजिंग टू गिव शेयर इन द प्रॉपर्टी है, सती जैसी प्रैक्टिस है। ये सोशल वायलेंस में हम कैलकुलेट करते हैं। अभी जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जैसे आर्टिकल 14 है जो राइट टू इक्वालिटी के बारे में बोलता है, आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, इसके बारे में बोलता है। आर्टिकल 16 जो है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन की बात करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जिसमें 39A है, 39B है, 39C है, आर्टिकल 44 है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बेसिक प्रोविजंस है जो वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे दिए गए हैं। वैसे ही आईपीसी में भी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बहुत सारे रिफॉर्मेशंस इन दिस पर्टिकुलर करंट एरा जो हम देखते हैं जो कि वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे बनाए गए हैं। जैसे जहाँ पे वुमेन को अरेस्ट करना है तो वहाँ पे फीमेल ऑफिसर, फीमेल पुलिस ऑफिसर का होना ज़रूरी है। जैसे वुमेन या फिर चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स अगर है तो उनको आप पुलिस स्टेशन में नहीं बुला सकते फॉर कलेक्टिंग एनी इन्फॉर्मेशन। तो जहाँ पे पुलिस स्टेशन या पुलिस ऑफिसर है उन्होंने खुद, जहाँ पे वो वुमेन है या जहाँ पे वो चिल्ड्रन है, वहाँ पे खुद उन्होंने विजिट करनी चाहिए एंड दे हैव टू टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट इन्फॉर्मेंट। जहाँ पे सर्च ऑपरेशन की बात हम करते हैं तो सर्च ऑपरेशन एट वुमेन प्लेस, जहाँ पे वो वुमेन रहती है, वहाँ पे अगर आपको सर्च ऑपरेशन करना है तो पहले आपको उसको नोटिस देना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर सर्च ऑपरेशन। कस्टोडियल रेप जो होते हैं उसमें सीवियर पनिशमेंट आज की डेट में प्रिस्क्राइब की गई है। देन जहाँ पर वुमेन जिसे हम अरेस्ट करने की बात करते हैं तो वहाँ पे यू हैव टू टेक केयर दैट आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज वुमेन शुड नॉट बी अरेस्टेड। तो जहाँ पे अलग अलग फॉर्म्स में हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन देखते हैं, जिसमें फिजिकल, सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, ये सारे फॉर्म्स में हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें इकोनॉमिक एब्यूज़ भी आता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंटली हम डोमेस्टिक लाइफ ऑफ द इंडियन सोसाइटी में देखते हैं। तो प्राइवेट हो, पब्लिक हो या फिर नेशनल इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हो, वहाँ पे भी ग्लोबली क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो आज की डेट में हम देख रहे हैं। एंड सो दिस इज़ कंसिडर एज अ सीरियस ह्यूमन राइट अब्यूज़ विथ फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस फॉर वुमेन। और इसकी वजह से आज की डेट में हम देखते हैं कि जो सोसाइटी है वो सोसाइटी ने अपने जो बिहेवियर पैटर्न है उसमें भी चेंज करना चाहिए। वुमेन के लिए उन्होंने रिस्पेक्ट और उसकी जो डिग्निटी है उसको मेंटेन करके वहाँ पे सोसाइटी में एटमॉस्फियर जनरेट करना चाहिए। और यहाँ पे हम जब क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करते हैं तो उसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जब भी वुमेन के साथ वायलेंस किया जाता है तो वहाँ पे उनके साथ जब वायलेंस होता है तो उनकी जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, उनका जो राइट है, राइट टू सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट, उसको हम वायलेट करते हैं। दे आर अनेबल टू रियलाइज देयर अदर राइट्स बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ एटमॉस्फियर। ये बात हमें समझनी पड़ेगी।
जिसमें जैसे राइट टू लाइवलीहुड होता है, राइट टू एजुकेशन होता है, राइट टू मोबिलिटी होता है, राइट टू हेल्थ होता है, राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस होता है। ये सारे राइट जो हैं वो वहाँ पे अफेक्ट होते हैं अगर हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन को वहाँ पे डिक्रीज नहीं करते हैं, कंट्रोल नहीं करते हैं, उसको विद इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम वो वहाँ से रिमूव नहीं करते हैं। तो वुमेन को राइट है, शी इज़ ऑलवेज हैविंग अ राइट टू अपॉर्चुनिटी टू कंसेंट टू सेक्सुअल रिलेशंस, राइट टू मैरिज, दैट इज़ ऑल्सो राइट ऑफ अ वुमेन। पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, ये भी उनका राइट है। तो ये सारे राइट्स जो हैं वो वुमेन को वहाँ पे रिकॉग्नाइज होने चाहिए, वुमेन को वहाँ पे मिलने चाहिए। नाउ मोर ओवर जब हम वुमेन्स राइट की बात करते हैं तो उसमें हमें ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इंटरनेशनली ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो है वो हम देखते हैं। जैसे सीडॉ करके जो कन्वेंशन है, दैट इज़ कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ये सीडॉ का जो कन्वेंशन है ये वुमेन के राइट की बात करता है। किसी भी तरह से उनके साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उस डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करने के लिए ये कन्वेंशन जो है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कन्वेंशन वो वहाँ पे दिया है। और इसके आर्टिकल 2 में हम देखते हैं कि जहाँ पे वुमेन के साथ जितनी भी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस है वो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस इरेडिकेट होनी चाहिए। और स्टेट पार्टीज़ ने अपने नेशनल लेवल पे एक फुल प्रूफ लीगल मैकेनिज़्म फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ वुमेन वो वहाँ पे बनाना चाहिए, ये एम्फसाइज किया है इन दैट पर्टिकुलर सीडॉ। वैसे ही दूसरे जो इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स है जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो या फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल हो, ऐसे इनिशिएटिव्स यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने वहाँ पे लिए हैं। जनरल असेंबली रिजोल्यूशन पास करती है फॉर द डोमेस्टिक वायलेंस एंड दैट रिजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड। वैसे ही सिक्योरिटी काउंसिल है वो बहुत सारी रिजोल्यूशन पास करती है फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। सो इंटरनेशनली ये सारे इनिशिएटिव जो है वो वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे लिए गए हैं। जहाँ तक हम यहाँ पे सेफ्टी ऑफ वुमेन की बात करते हैं तो कुछ ऐसे अप्रोच भी हमें एडप्ट करने पड़ेंगे इन द सिस्टम, जिससे जो वुमेन की सेफ्टी है, उनका जो प्रोटेक्शन है या फिर उनके अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उनको हम स्टॉप कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जहाँ पे रिपोर्टिंग सिस्टम है, रिपोर्टिंग सिस्टम भी वहाँ पे इंक्रीज होनी चाहिए। जैसे रेप जैसा ऑफेंस है, लेकिन बहुत बार हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं वुमेन की, लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं कि जो रिपोर्टिंग है रेप केसेस का, वो रेप केसेस का रिपोर्टिंग वो पुलिस स्टेशन में या एनफोर्समेंट मशीनरी के पास नहीं होता है। और इसकी वजह से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि साइलेंटली वुमन दे बिकम सब्जेक्ट टू दैट पर्टिकुलर क्राइम। और इसकी वजह से अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को एजुकेट करना, वुमेन को एजुकेट करना इन रिगार्ड्स विद देयर राइट्स, एंड सो दैट द cases can be registered at that particular law enforcement agencies so that the crime against women can be prevented in the society। जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है जो कि लॉ एनफोर्स करती है उनको भी ट्रेन होना चाहिए, उनके ट्रेनिंग की भी वहाँ पे फैसिलिटी होनी चाहिए। एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। जैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन है तो ज़ीरो टॉलरेंस वहाँ पे मेंटेन होना चाहिए। तो जब भी कोई कल्प्रिट है तो वहाँ पे उसको पनिश करना, एंड सीवियर पनिशमेंट फॉर द सेक्स ऑफेंडर्स ये वहाँ पे होना चाहिए। देन प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द सिटी भी होनी चाहिए। जो आपका शहर है, आपके जो टाउन है या जो भी आपका एरिया है वहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए उस सिटी में। जैसे स्लम्स या फिर दूसरे जो एनवायरमेंटल जो अरेंजमेंट्स है वो वहाँ पे होने चाहिए। जैसे सैनिटेशन है, स्लम्स है, सैनिटेशन के अरेंजमेंट है, जैसे लाइटिंग है, रोड्स है, सेफ्टी मेजर्स है, ये हर एक सिटी में वहाँ पे होने चाहिए। सो दैट जहाँ पे हम ऐसे कुछ पॉइंटर्स देखते हैं कि जिसमें सेफ्टी ऑफ वुमेन उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है,
वो वहाँ पे सिचुएशन वुमेन को फेस नहीं करनी पड़े, और जितने भी ऐसे सरकमटेंसेस हैं वो सरकमटेंसेस को हम वहाँ पे ओवर रूल कर सकते हैं। फर्दर जहाँ पे पुलिस सिस्टम की बात हम करते हैं, तो पुलिस सिस्टम में हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो सेंटर है या फिर स्टेट है, वो वहाँ पे पुलिसिंग जो है, पुलिस मशीनरी जो है, उनका जो इम्प्रूवमेंट है वो भी वहाँ पे उन्होंने करना चाहिए। एंड सो जहाँ तक हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो पुलिस सिस्टम है, वो पुलिस सिस्टम अगर आउटडेटेड मैनर में ही काम करती रहेगी तो वहाँ पे वुमेन को प्रोटेक्ट करना ये हाईली इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इसके लिए जो पुलिस मशीनरी है, जिस लॉ से वो गवर्न होती है, रेगुलेट होती है, उसमें भी रिफॉर्मेशंस आने चाहिए, उसमें भी चेंजेस आने चाहिए, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट द वुमेन विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर पुलिस सिस्टम। नेक्स्ट जहाँ पे हम नेशन वाइड कैंपेन की बात करते हैं, जिससे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे कल्चर में हमने जो वैल्यूज़ मेंटेन करने चाहिए, जिसमें रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन ये बेसिक वैल्यू होना चाहिए, उनकी जो डिग्निटी है, उनके जो राइट है, उनके लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए। दे शुड बी ट्रीटेड विद द इक्वालिटी अगेंस्ट द मेल। एंड सो ये सारे अगर इनिशिएटिव्स हम वहाँ पे अगर एडप्ट करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे वुमेन के जो क्राइम्स है या उनके खिलाफ होने वाले जो क्राइम्स है, उसमें हम इन अ वेरी रिमार्केबल मैनर डिक्रीज़ होता हुआ देख सकते हैं। उन क्राइम्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं और थ्रू दैट हम वुमेन को इफ़ेक्टिवली प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन द सोसाइटी। सो इन कंक्लूजन वी नीड टू अंडरस्टैंड, जब हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात हम करते हैं तो उसमें एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है उससे हमें समझ में आता है कि टिल 2022, जहाँ तक 2022 की बात हम करते हैं तो ऑलमोस्ट 4,45,256 केसेस जो हैं वो वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम हुआ है उसमें हम रजिस्टर होते हुए देखते हैं। अभी ये जो नंबर है उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक घंटे में अराउंड 51 एफआईआर जो है वो वहाँ पे वुमेन के रिलेटेड जो क्राइम है उसके लिए हम रजिस्टर कर रहे हैं। नाउ ये जो नंबर है, ये जो फिगर है, उसको अगर हम 2021 से अगर कंपेयर करते हैं तो हमें समझ में आता है कि अराउंड 4,28,278 केसेस इन 2021 रजिस्टर किए गए थे। जिसका मतलब है हम अंडरस्टैंड करते हैं कि अराउंड एक साल में हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो रेट है, जो रजिस्ट्रेशन का, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात हम करते हैं तो उसमें 25,000 केसेस एवरेजली रजिस्टर किए जा रहे हैं एक साल में, जिसमें हम वुमेन के अगेंस्ट क्राइम होते हुए देखते हैं। तो ये नंबर जो है ये हर साल इंक्रीज़ होता हुआ देख रहे हैं और इसकी वजह से ये सीरियस कंसर्न है अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, सेफ्टी ऑफ वुमेन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड इसके लिए हमें ऐसा एटमॉस्फेयर जनरेट करना पड़ेगा कि जिसमें सोसाइटी जो है वो वुमेन को रिस्पेक्ट करे, सोसाइटी जो है वुमेन से डिग्निटी के साथ रहे, एंड एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंटल मशीनरी है उसने वहाँ पे ऐसे नॉर्म्स बनाने चाहिए, लॉज बनाने चाहिए, जिससे वुमेन के जो राइट है, वुमेन के साथ जो वायलेंस होता है, क्राइम होता है, उसको हम इफ़ेक्टिवली वहाँ पे टैकल कर सकते हैं, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर चेक लगा सकते हैं। जो एग्जीक्यूटिव मशीनरी है, जो पुलिस मशीनरी है, उन्होंने वहाँ पे अपनी जो लॉ एनफोर्समेंट की जो पावर है वो इन ए लीगल मैनर, विदाउट एनी एब्यूजिव मैनर, वो वहाँ पे एनफोर्स करनी चाहिए, इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, सो दैट वी कैन सी द वेरी एटमॉस्फियर इन विच वी कैन प्रोटेक्ट द वुमेन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इन दिस वी completed the crime against women under the head that is women and the law. In the next video we will see the gender equality within the territory of India. So thank you very much for watching this video. Thank you for watching. Kindly subscribe to this channel and share this particular video. Thank you very much.